हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग जो साइंस से वन लाइनर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, मॉडल सेट जो कि 47 है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी रहते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम हो, या तो स्टेट पीसीएस हो, स्टेट की एग्ज़ाम हो, या फिर एसएससी हो, डिफेंस हो, रेलवे हो, ये सभी में प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस से रिलेटेड। ठीक है ना। तो प्रश्न 1 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो कुल्ला की मांसपेशी होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, है ना। देखिए, आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें, ठीक है ना। तो प्रश्न ये देखिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियों की कौन सी होती है? तो कुल्ला और मांसपेशी, है ना, कुल्ला की मांसपेशी। नेक्स्ट है, रेड ब्लड कर्पलेसिस का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कण का जो होता है ना निर्माण, वह अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मेरो में होता है। किस में होता है? बोन मेरो में होता है। किसका? लाल रक्त कण का निर्माण। ठीक है। पचे हुए भोजन और हार्मोन का शरीर में संवहन किन के द्वारा होता है? तो प्लाज्मा के द्वारा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, माता और पिता में उपस्थित आरएच फैक्टर किस परिस्थिति में शिशु की गर्भावस्था जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है? तो वह पिता का आरएच और माता के आरएच होने पे। ठीक है ना। अमाशय से निकलने वाली जठर रस में कौन सी एंजाइम पाए जाते हैं? तो अमाशय से निकलने वाले जो जठर रस होता है उसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वह पेप्सिन एंड रेनिन एंजाइम होता है। क्या होता है? पेप्सिन एंड रेनिन एंजाइम। नेक्स्ट है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है? तो वह धमनी है, आर्टरी। तो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्तवाहिनी है वह कौन सी है? तो आर्टरी है, यानी धमनी है। नेक्स्ट है, मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित किस वर्णक के कारण होता है? तो वह होता है यूरोक्रोम के कारण, है ना। मूत्र में देखिएगा जो हल्का पीले रंग का दिखाई देता है, जो कि उपस्थित वर्णक होता है, जो कि कारण होता है यूरोक्रोम की ही उपस्थिति के कारण उसमें हल्का पीला रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट है, वृक्क में बनने वाली पथरी में किसका जमाव होता है? तो देखे होंगे या सुने होंगे, जो पथरी में जो बनने वाला जो जमाव होता है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह स्कॉर्बिक एसिड है, स्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है, काला बाजार की काला बाजार की जो बीमारी है ना, किस परजीवी के द्वारा होती है? तो काला बाजार की जो बीमारी है वह लीशमेनिया डोनावानी के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, टिटनस द्वारा प्रभावित शरीर का कौन सा अंग है? तो वह तंत्रिका तंत्र है। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेंसिलिया, है ना, पेंसिलियम किससे प्राप्त होता है? तो वह कवक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय स्नायुओं को नियमित अंतराल से सिकुड़ने में कौन सा विद्युत यंत्र प्रतिस्थापित किया जाता है? तो पेसमेकर का प्रयोग करते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो आप देखे होंगे कभी कभी ये जो यंत्र डाला जाता है, ये रखते हैं कि हृदय और फेफड़ों के जो बीच का जो आवाज़ है, वॉइस है ना, उसको सुनने के लिए जो डॉक्टर यंत्र का उपयोग करते हैं वह इस स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, है ना, स्टेथोस्कोप का। मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? तो 206 है। तो यह सिंपल सी सवाल है, 206 है और अस्थियों की जो संख्या है वो उनका संख्या है। ठीक है ना। तो आई होप यह सेशन अच्छा लगा होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि 20 से 25 प्रश्नों को लगभग हम लोग रिवीजन के फॉर्म में देखने का प्रयास करते हैं, जो कि जनरल साइंस से रिलेटेड प्रश्न है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप प्रीवियस ईयर में भी देखे होंगे या प्रैक्टिस सेट में। और उम्मीद रहता है कि यह प्रश्न पूछा जाएगा किसी एग्जाम में जिसमें साइंस से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।